वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरसीसी कॉलम के बारे में। आरसीसी कॉलम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और आरसीसी कॉलम में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले आप इस कॉलम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस कॉलम की सबसे पहले फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं। इस कॉलम की जैसे फिनिशिंग देखेंगे, फिनिशिंग आप पूरी अच्छे से फिनिशिंग देखिए। सबसे मेन होती है फिनिशिंग। कॉलम में कहीं पे भी हमारी हनी कॉम्बिंग नहीं होनी चाहिए। पूरा फिनिश अच्छे से, पूरा प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे कंक्रीट नज़र आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा हनी कॉम्बिंग आ गई है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह अगर हनी कॉम्बिंग आती है और हनी कॉम्बिंग आने की वजह से जो हमारा कॉलम की जो स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव लोड लेने की कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फिर दूसरी बात, हमारा कॉलम को कास्टिंग करने से पहले जो फर्मा सेट करते हैं, अ, जो फ्रेम बांधेंगे इसका कॉलम का, वो पूरा हमारा जो हमारा कॉलम है उसका पूरा साउल में होना चाहिए। और जो ऊपर से है ना, जैसे हमने फर्मा लगाया तो थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, घूम जाता है कॉलम, तो रोटेट भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। फर्मा साउल में, सूत में, ये ज़रूरी चेक कर ले। उसके बाद जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग करने के बाद कॉलम में प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज करना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके अंदर कंक्रीट के अंदर जो एयर बबल्स होते हैं वो प्रॉपर निकल जाए और अपना कंक्रीट पूरी तरह से कंप्रेस हो जाए, ताकि कॉलम में कोई भी गैप ना रहे और प्रॉपर फिनिश हो जाए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। फिर उसके बाद कॉलम को कास्ट करने के बाद दोबारा उसका साउल ज़रूर चेक कर ले। कई बार क्या होता है कि कॉलम कास्टिंग करने के बाद है ना, मिस्त्री क्या करते हैं कि इसका साउल चेक नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से कॉलम तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा नहीं होना चाहिए कॉलम हमारा। आप जैसे इस कॉलम को देख रहे हैं, इस कॉलम में प्रॉपर फिनिशिंग है, प्रॉपर साउल है, सारी चीज़ें ओके है। तो कॉलम में इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, कॉलम में जो ये ऊपर सरिया निकला होता है हमारा, इसमें चारों तरफ जो कंक्रीट का कवर होता है, जितना भी हमारा कंक्रीट कवर दिया होता है 40 mm या 25 mm, ये जो भी दिया हुआ है स्ट्रक्चर ड्राइंग के अनुसार, उतना कवर होना चाहिए कॉलम के जो सरिये से और फर्मे के बीच का जो कॉलम है, कंक्रीट का जो कवर है वो ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी तौर पे ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। जैसे आप इसमें देखेंगे ना, जितना भी हमारे ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जो कि डिजाइन और कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ड्रीम होम के द्वारा, इसमें जितने भी कॉलम आप देखेंगे सभी में प्रॉपर फिनिशिंग है। प्रॉपर हमारे जितने भी कॉलम की कास्टिंग की गई है, साहोल वगैरह होगा, मार्किंग होगी, डिमार्केशन हो गई, या कॉलम में जो लैपिंग की हुई है, स्टील की लैपिंग की हुई है, वो सारी लैपिंग प्रॉपर तरीके से की हुई है। आप किसी भी कॉलम को देखेंगे ध्यान से, तो सभी कॉलमों में इस चीज़ का विशेष तौर पे दिया गया है। कॉलम्स को है ना, जो अपना कवर भी किया गया है, ताकि तेज़ धूप की वजह से इनमें क्रैक्स डेवलप ना हो, और प्रॉपर क्यूरिंग का ध्यान रखा गया है। तो इन चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखें। जब भी आप कॉलम कास्ट करें, कॉलम को कवर ज़रूर करें। कॉलम को अगर कवर करके रखेंगे और आप क्यूरिंग करते हैं कॉलम की, तो कुछ समय के लिए इसमें नमी बनी रहेगी, जिससे जो कंक्रीट के लिए हमारे लिए ज़रूरत पड़ती है ना कि कॉलम में क्यूरिंग की ज़रूरत होती है, नमी की ज़रूरत होती है कास्टिंग होने के बाद, तो वो नमी बनी रहती है इन कॉलमों में। और समय समय पे अपना दिन में कम से कम 3 बार इनकी क्यूरिंग ज़रूरी है। क्यूरिंग अगर नहीं करेंगे आप, तो क्यूरिंग ना करने की वजह से कंक्रीट जितने भी है वो हमारी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं ले पाएगी, जो उसकी 7 डेज तक कैपेसिटी होती है, या 28 दिन के बाद जो कंक्रीट की कैपेसिटी होती है वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो क्यूरिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों, अपना ये चीज़ें तो आपको जानकारी हो गई होगी। और अगर कॉलम से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, या कॉलम में किसी तरह की भी कोई आपको
समस्या आती है कि जी कॉलम में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या फिर फेसबुक पेज पे कमेंट्स कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को है ना हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन के जो काम की क्वालिटी है, वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।